उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि सेकेंड और थर्ड पीरियड, कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन करना, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो देखो, पहले ये टॉपिक, ये वाला लेक्चर देखने से पहले आप आयोनाइजेशन एनर्जी का जो फैक्टर अफेक्टिंग वाला पार्ट है उसको जरूर कंप्लीट करके आए, तभी आके आपको लेक्चर पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड। किस में बात कर रहे हैं? पीरियड में। ठीक है। ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड, किसके पीरियड में? एस एंड पी ब्लॉक। ठीक है। एस एंड पी ब्लॉक। और ये किस में? एस एंड पी ब्लॉक में कौन कौन से पीरियड आते हैं? सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है। सेकेंड और थर्ड पीरियड आते हैं। ठीक है। एस और पी ब्लॉक में कौन से पीरियड आते हैं भाई? सेकेंड और थर्ड। तो हम सेकेंड और थर्ड पीरियड की आयोनाइजेशन एनर्जी को आज हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, देखो सेकेंड पीरियड वाले पे। तो सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? याद है ना? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये सारे एलिमेंट्स हैं जो सेकेंड पीरियड में आते हैं। ठीक है। अब देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी का कभी भी क्वेश्चन करना हो, क्या करना हो? आयोनाइजेशन एनर्जी का कभी भी क्वेश्चन करना हो तो कृपया करके एलिमेंट का शकल ना देखें। कभी भी एलिमेंट का शकल देख के आयोनाइजेशन एनर्जी के कंपेयर मत करना। करना क्या है? आपको उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मान लो इसका मतलब फर्स्ट आई लिख रहा हूँ, फर्स्ट आयोन IE1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? कैसे लिखूंगा? तो देखो, लिथियम कितने पे आता है? 3 पे आता है। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता होगा, है ना? 1s2 तो मैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ जहाँ से मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर लिथियम से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना तो कहाँ से निकालूंगा? 2s1 से निकालूंगा। कहाँ से निकालूंगा? 2s1 से। तो मैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ जहाँ से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2s1, और यहाँ पे क्या आएगा? 2p2, 2s2 क्या आएगा? 2s2। जैसे बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो बेरिलियम कितने पे आता है? 4 पे, तो 1s2 2s2। तो मैं यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ तो कहाँ से निकालूंगा? 1s2 2s2। तो इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुझे यहाँ से निकालूंगा, बिल्कुल वहीं से निकालूंगा। उसी तरह इसमें निकालना हो तो कहाँ से निकालूंगा? 2p1, ये 2p2, ये 2p3, ये 2p4, ये 2p5 और ये 2p6। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो मैंने वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जहाँ से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना हो। जिसमें बोरॉन की बात करूँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बोरॉन। तो बोरॉन का 1s2 2s2 2p1। तो देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो मैंने वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है जहाँ से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान दो। याद है पिछले लेक्चर में बात किया था, S1 S2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 सीक्वेंस में है, बिल्कुल है। पिछले लेक्चर में बता रखा था फैक्टर ऑफ फैक्टरी में। ठीक है। तो S1 S2 P1 P2 P3 P4 P5 और P6 सबका शेल नंबर सेम है। सब में 2 है ना, मतलब सबका शेल नंबर सेम है। अगर शेल नंबर सेम है मतलब सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं? सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। क्या करते हैं? सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। बात समझ में आई? अब देखो, सब अगर सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट से राइट जाने पे जो आपने जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन सा कॉन्सेप्ट? जेड इफेक्टिव का। वो कब लगाते हैं? सेम पीरियड में। कहाँ लगाते हैं? सेम पीरियड में। ठीक है। पीरियड में। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये एलिमेंट सेम पीरियड के हैं। कैसे पता चला? क्योंकि इनका सबका सेल नंबर क्या है? 2 है। अगर सबका सेल नंबर सेम है तो सेम पीरियड है। क्या है? सेम पीरियड के एलिमेंट है। अगर सेम पीरियड के एलिमेंट है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा? जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या करता है? इंक्रीज। जेड इफेक्टिव क्या करता है भाई? इंक्रीज। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है
तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज। पहले पिछले लेक्चर में बता रखा हूं मैं आपको, ठीक है, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी IE1 लिखोगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आप क्या लिखोगे, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ई से मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विदाउट रिमूविंग एनी इलेक्ट्रॉन, बिना किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए हुए जब भी किसी भी एलिमेंट का अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना हो तो बिना एक इलेक्ट्रॉन निकाले सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन लिख दो। लिख दिया S1 S2 P1 P2 P3 P4 P5 और P6। मैंने देखा सबका शेल नंबर सेम है। अगर सबका शेल नंबर सेम है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, जेड इफेक्टिव। और हमने पढ़ रखा है पहले कि लेफ्ट से जब भी राइट जाते हैं तो लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। इसके हिसाब से लिथियम, ठीक है, ये तो हो गया। दूसरी बात याद करो, मैंने बताया था दो जगह एक्सचेंज होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पिछले लेक्चर देखना जरूरी है। दो जगह एक्सचेंज होगा, कहाँ हो रहा था याद है, S2 एंड P1 और P3 एंड P4, ठीक है ना। ये वो जगह थी जहाँ पे चेंज हो रहा था, बता रहा हूँ पिछले लेक्चर में। S2 से जब भी P1 जाएंगे तो वहाँ पे एक्सचेंज होगा, और जब भी P3 से P4 जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो S2 कहाँ है, ये रहा S2, ये रहा P1, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज। क्या होगा, एक्सचेंज। वैसे P3 का है, P3 ये रहा, P4 ये रहा, यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज। क्या होगा, एक्सचेंज। बात समझ में आ रही है, तो लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन दो जगह एक्सचेंज होता है, कहाँ पे, S2 एंड P1 पे और P3 और P4 पे। बात समझ में आई। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो सबसे कम कौन होगा, लिथियम। इससे ज़्यादा यहाँ पे क्या हो गया, एक्सचेंज। तो बेरिलियम से पहले कौन आएगा, बोरॉन। इसके बाद कौन आएगा, बेरिलियम। कौन आएगा, बेरिलियम। फिर इसके बाद कार्बन। इन दोनों में क्या हो गया, एक्सचेंज। आना चाहिए नाइट्रोजन, पर आएगा कौन, ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि एक्सचेंज हो गया। ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा, फ्लोरीन। और फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, नियॉन। बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। ये समझ में आया। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। हमें दो जगह पे एक्सचेंज देखने को मिलता है, S2 एंड P1 और P3 एंड P4, ठीक है। तो S2 P1 एक्सचेंज हो गया, P3 P4 एक्सचेंज हो गया। तो इधर से जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। सबसे कम इसका, इससे ज़्यादा इसका होना चाहिए, पर यहाँ पे एक्सचेंज होने की वजह से किसका गया, बोरॉन, फिर बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट करिए। फिर अब एक चीज़ और मैं आपको नोटिस करवाता हूँ। ये कौन है, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है NS1 किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, अल्कली मेटल्स का। तो जो अल्कली मेटल्स का कॉन्फ़िगरेशन होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं अल्कली मेटल्स नहीं बोल रहा हूँ। अल्कली मेटल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, अल्कली मेटल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, अल्कली मेटल्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1। तो जिस एलिमेंट का अल्कली मेटल का कॉन्फ़िगरेशन होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस एलिमेंट का अल्कली मेटल का कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। क्या होती है, सबसे कम। दूसरी बात सुनो, NP6 क्या है, NP6 किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, नोबल गैस का। किसका होता है, नोबल गैस का, ठीक है, ठीक है। तो हम सेम पीरियड में बात करें तो सेम पीरियड में नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन बोले तो NP6 जिस एलिमेंट का होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है, ठीक है। तो देखो नोबल गैस की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, जबकि लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, सबसे कम है। क्योंकि लिथियम क्या है, लिथियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, अल्कली मेटल्स कॉन्फ़िगरेशन। अल्कली मेटल्स का कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि नोबल गैस का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, NP6, जबकि इसका NS1, ठीक है, ठीक है। तो ये ना, इसको नोट करो, पहले आगे बात करते हैं। ये तो हमने बात की IE1
फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब भी हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन करेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विदाउट रिमूविंग एनी इलेक्ट्रॉन, बिना किसी इलेक्ट्रॉन को निकाले हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जहां से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, क्या करोगे, निकालोगे। लिख दिया, लिख दिया। देखो S1 S2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 यही सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ध्यान दिया कि सबका शेल नंबर सेम है। सबका शेल नंबर सेम है तो मतलब सेम पीरियड के एलिमेंट है। अगर सेम पीरियड के एलिमेंट है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, जेड इफेक्टिव। और हमने पढ़ रखा है कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन दो जगह एक्सचेंज आता है, S2 P1 और P3 और P4, उसके हिसाब से हमने ऑर्डर बना दिया। बात समझ में आई। नोट करिए, इसका सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो, अरे बोलो आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल। एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। किसके लिए बात करें, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम कंपेयर करेंगे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन हम करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब समझ में आया। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आप सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हो, एटम से एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हो। ठीक है, ठीक है। तो जब लिथियम की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब भी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन करना हो तो क्या करोगे, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखोगे। ठीक है, ठीक है। जैसे लिथियम है, लिथियम कितने पे आता है, 3 पे, तो क्या होगा 1s2 और 2s1, है ना, है। अब हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितना बच जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2। ध्यान देना, मैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बच रहा है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बच रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के तो क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2। उसी तरह अगर मैं बात करूँ इसका 1s2 बेरिलियम का, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, बेरिलियम का देखो 1s2 2s2, है ना, क्योंकि बेरिलियम 4 पे आता है। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालूंगा, यहाँ से निकालूंगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 और 2s1, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2s1। तो समझ में आ रहा है, तो 2s1। वैसे बोरोन का लिखूं तो बोरोन का देखो क्या होता है, 1s2 2s2 2p1, है ना, 5 पे आता है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बच रहा है, 2s2। क्या बच रहा है, 2s2। वैसे कार्बन का है, कार्बन का देखो 1s2 2s2 2p2। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p1। क्या बच जाएगा, 2p1। ठीक है, तो 2p1। ठीक है, ये क्या बनेगा, 2p2, ये 2p3, ये 2p4 और ये 2p5। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई। मैं अब आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या ये सारे एलिमेंट सेम पीरियड के हैं, बोलो सेम पीरियड के नहीं है। यहाँ से यहाँ तक सब सेम पीरियड के हैं, किसके हैं, सेम पीरियड के हैं। कैसे पता चला आपको, शेल नंबर देखो, इसका भी शेल नंबर 2 2 2 2 2 2 2, पर इसका शेल नंबर कितना है, 1, मतलब ये सेम पीरियड, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अगर सेम पीरियड में क्या आ रहा है, इनका आउटर मतलब शेल नंबर क्या आ रहा है, सबका सेम आ रहा है। तो जब भी शेल नंबर सेम हो तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव कौन सा कब लगता है, सेम पीरियड में। किसमें लगता है, सेम पीरियड में। बात समझ में आ रही है, किसमें लगता है, सेम पीरियड में। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए मैं कॉन्सेप्ट कौन सा लगा सकता हूँ, जेड इफेक्टिव वाला। तो लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या करता है, इंक्रीज। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगा, इंक्रीज। क्या करेगा, इंक्रीज। बात समझ में आई। लेकिन क्या होता है, दो जगह एक्सचेंज होगा। क्या होगा, एक्सचेंज होगा। कौन कौन सी जगह, याद करो, S2 एंड P1 और P3 और P4।
बात समझ में आई। तो लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज तो आयनेशन एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन दो जगह एक्सचेंज होता है साहब, S2 P1, P3 और P4। बात समझ में आई। ठीक है, ठीक है। देखो ये कितना है, S1 है, ये S2, ये P1, P2, P3, P4 और P5। ठीक है, ठीक है। तो कहाँ चेंज होगा, अब मैं इसका कंपेरिजन, अभी इसको छोड़ दो, अभी इसको देखो। तो लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज तो आयनेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो सबसे कम वो कौन आएगा, बेरिलियम। बेरिलियम से ज़्यादा देखो S2P1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सचेंज, क्या जाएगा, एक्सचेंज। S2 और P1, S2 और P1 में एक्सचेंज, और P3 P4 यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। तो बेरिलियम से ज़्यादा किसका, बेरिलियम हो गया। इससे ज़्यादा किसका होना चाहिए, बोरोन का, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है तो कार्बन का, फिर कौन आ जाएगा, बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे आना चाहिए ऑक्सीजन पर आएगा कौन, फ्लोरीन, फिर कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन, फिर कौन आ जाएगा, नियॉन। कौन आ जाएगा, नियॉन। बात समझ में आई। इसको छोड़ दो, ये सेम पीरियड के थे, सेम पीरियड में तो जेड इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट, लेफ्ट साइड जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आयनेशन एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन दो जगह क्या होता है, एक्सचेंज होता है, S2 और P1 और P3 और P4 में। बात समझ में आई। तो S2P1 यहाँ एक्सचेंज होगा, तो सबसे कम इसका, उससे ज़्यादा होना चाहिए बोरॉन का, पर होता किसका है, कार्बन का, उससे फिर बोरॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियॉन। ठीक है, ठीक है। अब बात आता है कि लिथियम कहाँ रखेंगे, तो याद करो लिथियम, लिथियम ध्यान मत दो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ध्यान दो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन करते समय आप एलिमेंट का सिंबल कभी ध्यान मत रखना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर ध्यान देना। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वह हीलियम का है, हीलियम का है। ठीक है, क्या है, हीलियम का है, और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 होता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हीलियम का, हीलियम का पूरे पीरियोडिक टेबल में, PT पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये 1s2 जो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से हीलियम का पूरे पीरियोडिक टेबल में आयनेशन एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा किसका आ जाएगा, हीलियम का, याद रखिएगा। तो ये इसका ट्रेंड आता है, क्या आता है, ट्रेंड। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई आपको, आई, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इसको। ठीक है, ठीक है। तो हीलियम का पूरे पीरियोडिक टेबल में आयनेशन एनर्जी क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। आप फिर से देखो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन NS1, NS1 मतलब अल्कली मेटल, अल्कली मेटल का आयनेशन एनर्जी सबसे कम, क्या, सबसे कम। ठीक है, ठीक है। और जो हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका सबसे ज़्यादा होता है, क्या होता है, सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं थर्ड पीरियड के लिए। किसके लिए, थर्ड पीरियड के लिए। ठीक है, ठीक है। मिटा दूँ, अरे मिटा दो, मिटा दीजिए। आइए अब बात करते हैं हम थर्ड पीरियड के लिए। थर्ड पीरियड, ये तो बात होगी सेकंड पीरियड के लिए, अब हम बात करते हैं किसके लिए भाई, थर्ड पीरियड के लिए। तो देखिए थर्ड पीरियड, ठीक है। थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये सारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। इसका मेरे को IE1 लिखना है, क्या लिखना है, IE1। तो IE1 मतलब फर्स्ट आयरेशन एनर्जी। अब फर्स्ट आयरेशन एनर्जी कब लिखते हैं, क्या कर, फर्स्ट आयरेशन एनर्जी लिखने के लिए क्या करते हैं, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC विदाउट रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिना इलेक्ट्रॉन निकाले इसका क्या लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जैसे बात करते हैं सोडियम, सोडियम का कितना आता है, 11। तो क्या हो गया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो ये बात हो गया ना, ये हो गया। ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, यहाँ से। तो मैं ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगा, क्या, 3s1। वैसे मैग्नीशियम का देखो, मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, है ना, नियॉन तक रहेगा। 10 हो गया ना, 10 हो गया। फिर 3s2, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालूंगा तो इसका कितना आ जाएगा, 3s2। इसी तरह इसका क्या आ जाएगा, 3p1, 3p2, यहाँ 3p3,
3p4, 3p4, 3p5 और 3p6, ठीक है, 3p6। बात समझ में आ रही है? आ रही है। देखो सबका शेल नंबर सेम है, सबका शेल नंबर सेम है, सबका शेल नंबर सेम है, मतलब सेम पीरियड से हैं। क्या है? सेम पीरियड के हैं। क्या है? सेम पीरियड। अगर ये सेम पीरियड के हैं, क्योंकि कैसे? शेल सेम है, शेल नंबर क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? जेड इफेक्टिव। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? जेड इफेक्टिव। तो लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है भाई? जेड इफेक्टिव क्या करता है? इंक्रीज। तो आयोनेशन एनर्जी भी क्या करेगा? इंक्रीज। क्या करेगा? आयोनेशन एनर्जी भी क्या करेगा भाई? इंक्रीज। अगर आयोनेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, आयोनेशन एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन दो जगह पर क्या होगा? एक्सचेंज होगा। क्या होगा? एक्सचेंज होगा। क्या होगा? एक्सचेंज होगा। कहाँ? S2 एंड P1 और P3 और एंड P4, P3 एंड P4। यहाँ पे क्या होगा? एक्सचेंज। S2 का है? S2 ये रहा, P1 ये रहा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सचेंज। क्या हो जाएगा? एक्सचेंज। P3 और P4 है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एक्सचेंज। क्या हो जाएगा? एक्सचेंज। तो सबसे कम क्या? सोडियम। सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम आना चाहिए, पर एक्सचेंज की वजह से एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। ध्यान दो, अल्कली मेटल NS1 कॉन्फ़िगरेशन सबसे कम, NP6 कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो समझ में आया, ट्रेंड समझ में आया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी मैं लिख देता हूँ आपको। सबसे पहले हीलियम कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो 1s2 का पीरियोडिक टेबल में पीटी में हाईएस्ट IE होता है, हाईएस्ट IE होता है। ठीक है, हाईएस्ट IE होता है। हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 का पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट आयोनेशन एनर्जी होता है। दूसरी बात आपको क्या लिखना है? अल्कली मेटल कॉन्फ़िगरेशन। क्या? अल्कली मेटल कॉन्फ़िगरेशन, अल्कली मेटल कॉन्फ़िगरेशन बोले तो NP1, अल्कली मेटल कॉन्फ़िगरेशन बोले तो NP1 का IE पीरियड में, IE सेम पीरियड में, IE अल्कली मेटल कॉन्फ़िगरेशन NS1 का IE सेम पीरियड में सबसे कम। बात समझ में आ रही है? अरे देखो, अल्कली मेटल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NP1 क्योंकि अल्कली मेटल कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका सेम पीरियड में IE क्या दिख रहा है आपको? सबसे कम। क्या दिख रहा है? सबसे कम। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। और थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का IE सेम पीरियड में, किसमें? सेम, S लिखा है, सेम पीरियड में सबसे ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। तो NP6 देखो, यहाँ पे देखो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NP6, और NP6 में सेम पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे क्या होता है? ज़्यादा। सबसे कम NS1 और सबसे ज़्यादा NP6। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो ये हमने कंपैरिजन किया फर्स्ट आयोनाइजेशन, ठीक है, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन किया। अब हम कंपेयर करेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का। उससे पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया? अरे कर लिया भाई, कर लिया। ठीक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान देना। मिटा दो। अब लिखते हैं इसका आर्गन। ठीक है, ठीक है। अब हम कौन सा कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करेंगे? सेकेंड IE2 सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के जब हम कंपैरिजन करते हैं तो किस बात का ध्यान रखते हैं? राइट क्या करते हैं भाई? राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूविंग वन
इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ठीक है, ठीक है। सोडियम है, सोडियम कितने पे आता है, 11 पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, यहाँ से, तो क्या बच जाएगा 2p6। क्या बच जाएगा 2p6। ठीक है। मैग्नीशियम का देखो, मैग्नीशियम का मैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बचेगा। ठीक है, ठीक है। मैग्नीशियम 12 पे आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2। सबसे आउट रही है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो क्या बचेगा 3s1। एल्युमिनियम का लिखूंगा तो क्या आएगा 3s2 3p1 3p2 3p3 3p4 और 3p5। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई। तो देखो मैं यहाँ से यहाँ तक बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक बात करूँ, तो शेल नंबर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से शेल नंबर क्या है, शेल नंबर सेम है। कौन सा कंसेप्ट, जेड इफेक्टिव। तो इसको छोड़ो क्योंकि इसका सेल नंबर कितना है 2, मतलब सेम पीरियड में नहीं है। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो यहाँ से यहाँ बात कर रहा हूँ, तो जेड इफेक्टिव क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, इंक्रीज। आयनेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन क्या होगा, दो जगह एक्सचेंज। क्या होगा, दो जगह एक्सचेंज, दो जगह एक्सचेंज। कहाँ कहाँ होगा भाई, S2 और एंड P1 और P3 एंड P4। बात समझ में आ रही है, आ रही है। यहाँ पे क्या करेगा, एक्सचेंज होगा। क्या होगा, दो जगह एक्सचेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। कहाँ पे S2P1 यहाँ पे एक्सचेंज होगा, ठीक है, और P3 P4 एक यहाँ पे एक्सचेंज होगा। ठीक है, इसको भी भूल जाओ। तो लेफ्ट से राइट हैंड पे आयनेशन एनर्जी बढ़ेगा, तो सबसे कम मैग्नीशियम का, उससे ज़्यादा एल्युमिनियम का होना चाहिए, पर एक्सचेंज होंगे सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर आर्गन। बात समझ में आ रही है, आ रही है। ध्यान दो, NS1 अल्कली मेटल कॉन्फ़िगरेशन सबसे कम। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं ये Na, मैं बाबा बोल रहा हूँ। आयोनेशन एनर्जी का कंपैरिजन करते समय एलिमेंट्स का ध्यान मत दो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान दो। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, Np6, और यहाँ पे लिखा है थर्ड पॉइंट। Np6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आयनेशन एनर्जी सेम पीरियड में सबसे ज़्यादा होता है। मतलब सबसे ज़्यादा किसका होगा, सोडियम का। किसका होगा, सोडियम का। यहाँ आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Np5 है। ये याद मत करना कि नोबल गैस का आयनेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। मैंने ये नहीं बोला, मैं बार बार जो बोल रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ठीक है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Np5। लेकिन मैंने बोला Np6 का, Np6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, Np6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आयनेशन एनर्जी सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है। आयनेशन एनर्जी क्या होता है, सेम पीरियड मत लिखना। Np6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आयनेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और सेकंड अल्कली मेटल्स कॉन्फ़िगरेशन NS1 का आयनेशन एनर्जी सबसे क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, अल्कली मेटल्स कॉन्फ़िगरेशन NS1 का आयनेशन एनर्जी सेम पीरियड में लिख सकते हो, इसको सेम पीरियड में सबसे कम होता है, जबकि Np6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आयनेशन एनर्जी क्या होता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। तो ये इसका क्या ट्रेंड। बात समझ में आई, आई। कोई दिक्कत इसमें, अरे बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं लेक्चर नंबर 16 में।